एक इंटरव्यू में लता जी से पूछा गया था, क्या दोबारा जन्म मिले तो फिर से लता मंगेशकर ही बनना चाहेंगी? लता जी ने जवाब दिया, अगर वाकई मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं लता मंगेशकर कभी नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि लता मंगेशकर की जो तकलीफ़ें हैं वो मैं ही जानती हूँ। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन को पूरा 1 साल हो गया। सालों पहले दिए अपने इंटरव्यू में पूरे जीवन का संघर्ष इस एक जवाब में था। 50,000 से ज़्यादा गाने गाए, संगीत की दुनिया की सर्वोच्च शख्सियत बनी। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो उन्हें नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी वो दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती थी। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने तकलीफ़ें और संघर्ष देखा। कम उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया तो घर की जिम्मेदारी और अपने कंधों पर ले ली। चंद पैसे बचाने के लिए वो मीलों तक पैदल चलकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाती थी, ताकि जो पैसे बचें उससे सब्जी तरकारी का इंतजाम हो जाए। ऐसे अनेक किस्से हैं जो उनकी ज़िंदगी को मुश्किलों में दिखाते हैं, साथ ही ये भी दिखाते हैं कि हर बार किस जीवटता के साथ में उन्होंने परेशानियों को हराया। तो आज उनके निधन को पूरा 1 साल हो गया है। पुण्यतिथि पे उनके कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में सिंगर दीनानाथ मंगेशकर के घर में हुआ था। लता के बचपन का नाम हेमा था। दीनानाथ फेमस मराठी थिएटर आर्टिस्ट, मराठी और कोंकणी म्यूजिशियन और क्लासिक सिंगर थे उनके पिता। लता की मां शेवंती दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। वो 4 छोटे भाई बहन मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ, इनमें सब में बड़ी थी। लता दीदी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दिन स्कूल गई थी। घर पर ही पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी थी। लता जी को संगीत में योगदान के लिए डॉक्टरेट की 6 मानद उपाधियां मिली थी। 5 साल की उम्र में दीदी ने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पिता के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस दी थी और 13 साल की उम्र में उनका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था। आपको शायद बता दूं, आप शायद ये भी जानना चाहते होंगे कि इतनी बड़ी स्वर कोकिला, तो उनकी कमाई क्या होगी। 25 रुपये ये लता दीदी की पहली फीस थी जो उनको एक गाने के लिए मिली थी, और 6 करोड़ रुपए सालाना और महीने में 40 लाख की वो कमाई करती थी। 368 करोड़ उनकी नेट वर्थ थी। लता दीदी के सदाबहार गाने कौन कौन से हैं, शायद आपको काफ़ी कुछ याद होंगे, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। फिल्म गाइड, पिया तो से नैना लागे रे, तस्वीर तेरी दिल में, फिल्म माया, एक अनपढ़ फिल्म का गाना था, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाइड का ही एक और गाना था, गाता रहे मेरा दिल, और एक ज्वेल थीफ का गाना जो आज भी बजता है, होठों पे ऐसी बात, और फिल्म मेरा साया, तू जहाँ जहाँ चलेगा। ऐसे काफ़ी गाने थे। उन्होंने हालांकि 80 सालों में म्यूज़िक कैरियर में उन्होंने करीब 50,000 गाने गाए। आज अगर कोई भी फेमस गाना पुराना अगर हम उठा के देख लें तो वो कहीं ना कहीं लता दीदी का ही मिलेगा। उन्होंने मराठी, बंगाली समेत कुल 36 भाषाओं में गाने को अपनी आवाज़ दी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में लता दीदी ने 35 सालों में 700 से भी ज़्यादा गाने गाए। 90 के दशक में यश चोपड़ा के हर फिल्म की एक्ट्रेस की आवाज़ लता मंगेशकर ही होती थी। उन्होंने ए.आर. रहमान के कंपोजिशन में भी कई हिट गाने दिए। लता दीदी का पूरा जीवन सादगी से बीता, लेकिन उन्हें कारों का काफ़ी शौक़ था। उन्होंने कैरियर की शुरुआत में 8,000 रुपये की कार ख़रीदी थी। इसके बाद उन्होंने शेवरले और ब्यूक ख़रीदी। कामयाबी मिलने के बाद में उन्होंने मर्सिडीज़ ख़रीदी, और जिसको बाद में क्रिसले से रिप्लेस किया था। फिल्म वीर ज़ारा के हिट होने के बाद उन्हें यश चोपड़ा ने एक मर्सिडीज़ गिफ्ट की थी। 1979 में लता दीदी ने लता मंगेशकर फाउंडेशन की शुरुआत की थी।
इस फाउंडेशन के ज़रिए वो पुणे में अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर अस्पताल बनवाया था जो 6 एकड़ में फैला हुआ था। लता मंगेशकर के नाम पर भी नागपुर महाराष्ट्र में एक अस्पताल है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। भारत सरकार से उन्हें 5 अवार्ड मिले। 1969 में पद्म भूषण मिला, 1979 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें मिला, 1999 में उन्हें पद्म विभूषण मिला, 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला और 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। उसके अलावा उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर का नेशनल अवार्ड उन्हें 1972 में मिला। फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें 1959, 1963, 1966, 1970, 1993, 1994 और 2004 में उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड उन्हें 1974 और 1990 में मिला। 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने के लिए उन्हें दर्ज किया गया। लता मंगेशकर दान देने में भी पीछे नहीं रहती थी। अगर हाल ही की बात करें तो 25 लाख कोरोना काल में सीएम रिलीफ फंड में उन्होंने दान दिए थे और 1 करोड़ रुपए उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को दान दिए थे। 11 लाख महाराष्ट्र बाढ़ रिलीफ फंड में भी उन्होंने दान किए थे। लता मंगेशकर से जुड़ी कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो उन्हें काफ़ी उम्दा, काफ़ी कलाकार के अलावा एक बहुत अच्छा इंसान भी बनाती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।